पिछले दिनों ट्रंप ने हिंदुस्तान के अलावा और भी मुल्कों में टोटल 61 मुल्कों पर टैरिफ लगाया और हर मुल्क की गवर्नमेंट को जो करना चाहिए अपने देश के हित के लिए वो स्टेप्स ले रही हैं। कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ रेसिप्रोकल या फिर उसके रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। लेकिन सबसे हंसी और मजाक की बात यह है कि जिस तरीके से इन टैरिफ्स के खिलाफ जो इंडिया में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दलाल मीडिया और बीजेपी सपोर्टर्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। वो ट्रंप को एक गली का आम गुंडा समझ के ट्विटर पे धमकियां दे रहे हैं कि मोदी जी से पंगा लिया है तो ऐसा कर देंगे, मोदी से पंगा लिया है तो वैसा कर देंगे। इंडिया से जो लोग H1B वीज़ा की लाइन लगाकर अमेरिका गए हैं, अगर वो वापस आ जाए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका को इंडियंस चला रहे हैं। तो उन सबको ये कहना चाहूँगा कि हाथी जो है वो मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, पर ये वाला हाथी तो इंडिया की इकोनॉमी से कम 10 से 12 गुना बड़ा है। जहाँ तक ट्रंप के टैरिफ्स की बात है, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो बिल्कुल अपने उसका हक है, वो जितने मर्जी टैरिफ लगाए। जिस तरीके से वो कर रहा है वो गलत है। दुनिया के हर देश में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो ट्रंप के इन टैरिफ्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। डिस्कशंस चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं और यहाँ तक कि इंडिया भी सही स्टेटमेंट्स दे रहा है। लेकिन उन स्टेटमेंट्स को एक डिप्लोमेसी लेवल तक रखने की जहाँ तक बात है वो तो अच्छी है और हिंदुस्तान को भी पूरा हक है कि अपने हक की बात करें और जो जायज़ है उस पर डटे रहें। लेकिन ये जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इंडियंस गंद डाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि इनकी सोच बहुत ही घटिया और नीच है। इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में घंटा नहीं पता। बंदे कह रहे हैं कि मोदी जी ने उसकी 1 ट्रिलियन का एक दिन में स्टॉक गिरा दिया, मोदी ने घुटनों पे ले आए अमेरिका को। और तो और मोदी भक्त की वीडियो तो आपने देखे हुए कि अब हम पूछते हैं अमेरिका तू कौन है भी। और मेरे को लग रहा है कि ये अपनी खुद की ही बातें कर करके खुश होने वाली जो नस्ल है, इनको दुनिया की सच्चाइयाँ नहीं पता कि किस तरीके से अमेरिकन डिसीजन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेरिका के सैंक्शंस जो हैं उसके साथ कितने देश बर्बाद हुए हैं, कितनों में रिसेशन आया है, कितनी जॉब लॉस होती है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये इन 2 रुपये के जो ट्वीट करने वाले लोगों को नहीं पता। मैं इस वीडियो में माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अपने देश का साथ दो, अच्छी बात है और देना भी चाहिए। हर टाइम देश हित की बात करनी चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई और धरातल की सच्चाई दोनों का पता होना चाहिए। एक आप बलून में रह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है एंड ऑल, जबकि सबको पता है कि इंडियन मीडिया और उस बबल के अलावा विदेशों में मोदी एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हर किसी से जप्फी डालना चाहता है, हाथ मिलाकर पागलों की तरह फ़ोटो खिंचाना चाहता है। वो जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में जो लकी सिंह था वो अलग अलग मुल्क के प्रधानमंत्री फर्जी फ़ोटो बना रहा था। ये गुजराती मोदी जो है ये फर्जी फ़ोटो ना सही, पर इस फ़ोटो से ऊपर उसकी कोई सोच ही नहीं है। डिप्लोमेसी ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, IAS PCS ऑफिसर, और इंडिया में बहुत हैं जो बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, और वो ले रहे हैं। जिस तरीके से अगर टैरिफ का विरोध करना चाहिए, अमेरिका के डिसीजंस का विरोध करना चाहिए, वो कर रहे हैं और लेट देम डू देयर जॉब। आप ट्विटर पे ट्रंप को टैग करके या फिर आप उल्टी सीधी बकवास लिख के हिंदुस्तान की जो आबादी है या हिंदुस्तान की जो एक छवि है दुनिया में उसमें भला नहीं कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं इंडियंस, इनको पता नहीं है कि कैसे बात करना है। और ट्रंप कोई सड़क छाप या पंचायत का सरपंच नहीं है, दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है। वो जो कहता है उसका असर सबको होता है। आप उसको सड़क छाप
क्लाउन समझना बंद करो। चाहे वो 4 साल बाद हमें पता नहीं होगा, या मोदी आज है कल नहीं होगा, या राहुल गांधी है नहीं होगा, ये दुनिया चलती रहेगी, देश चलते रहेंगे, लेकिन आप पूरे विश्व में अपनी बेइज्जती और अपने आप को एक 2 कौड़ी का सड़क छाप मत दिखाएं। स्टेटसमैन की तरह बिहेव करने दीजिए पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स को, और देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या होता है। ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। धन्यवाद।